नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यंग बैंकर हैं और बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए है। ये आप ही के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसी बैंकिंग मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो आपके करियर को चौपट कर सकती हैं, या ऐसा कहें कि ये 10 जो मिस्टेक मैं बता रहा हूं उनको अगर आपने ध्यान दिया तो आपका करियर नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। इन मिस्टेक्स को अगर आपने अवॉइड किया तो आपका करियर नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहें, क्योंकि हो सकता है एक्सप्लेनेशन में वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, बट ये मिस्टेक्स को अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका करियर नई ऊंचाइयों को छुएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहली मिस्टेक जो करते हैं बैंकर्स, यंग बैंकर्स जो मिस्टेक करते हैं, इग्नोरिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी अपडेट्स। इन बैंकिंग इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। याद रखें, बैंकिंग में इग्नोर करना कोई एक्सक्यूज नहीं है। रेगुलेशन चेंज फ्रीक्वेंटली एंड फेलिंग टू स्टे अपडेटेड कैन लीड टू कॉस्टली एरर्स, कंप्लायंस वायलेशंस और वर्स डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा। इसलिए स्टे शार्प विद सर्कुलर्स, ट्रेनिंग्स एंड पॉलिसी अपडेट्स। इसका मतलब क्या है? देखिए, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री हेवीली रेगुलेटेड है, यानी बहुत सारे रेगुलेशंस इस पे लगते हैं। जैसे आरबीआई की गाइडलाइंस है, बैंक को उसको मानना ही पड़ता है। सेबी की गाइडलाइंस है, बैंकों को उनको कंप्लाई करना ही पड़ता है। केवाईसी एएमएल के नॉर्म्स हैं, उनको बैंक अवॉइड नहीं कर सकता। और ये जो बैंकिंग में चेंजेस आते हैं ना, बहुत फास्ट आते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट आते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कहीं भी इनका ज़्यादा हो हल्ला नहीं होता। तो इग्नोरेंस अगर आप करेंगे तो ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। ये ध्यान रखें, आपकी इग्नोरेंस एक्सक्यूज नहीं हो सकती। अगर आप अपडेटेड नहीं है तो क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा? आप क्या करेंगे? किसी गलत कस्टमर को ऑनबोर्ड कर लेंगे तो केवाईसी एमएल का इशू खड़ा हो जाएगा। रेगुलेटरी रिपोर्टिंग अगर टाइम के अंदर नहीं की तो जो रेगुलेटर है आरबीआई है वो आप पे पेनल्टी लगा देगा। किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को अगर आपने मिस सेल कर दिया, मिस हैंडल कर दिया, तो अभी आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन है कि सर्कुलर से अपडेटेड रहें, चाहे वो आरबीआई के सर्कुलर हैं या इंटरनल बैंक के सर्कुलर्स हैं, उनसे अपडेटेड रहें। रेगुलर चेक करें क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं। दूसरा, कंप्लायंस की जितनी भी ट्रेनिंग होती है उन्हें कभी भी मिस नहीं करें। हमेशा कंप्लायंस की ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी है ताकि आप अपडेटेड रहें कि क्या चल रहा है कंप्लायंस के मैटर में। और तीसरा, पॉलिसी से अपडेटेड रहें। बैंक की पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं उससे अपडेट रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कंप्लायंस और रेगुलेटरी अपडेट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करें। ये बैंकिंग मिस्टेक आपको नहीं करनी है, नहीं तो आपके करियर को नुकसान पहुंचाएगी। आगे चलते हैं। दूसरी मिस्टेक जो बैंकर्स करते हैं वो है अंडर एस्टिमेटिंग सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल से मतलब क्या है? बीइंग टेक्निकली साउंड इज नॉट एनफ। कम्युनिकेशन, टीम वर्क एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आर नाउ मस्ट हैव, नॉट ऑप्शनल। ऑप्शनल नहीं है, मस्ट हैव है। वांट टू मूव अप, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज सॉफ्ट स्किल्स टुडे। मतलब क्या हुआ इसका? आप टेक्निकली कितने भी साउंड हों, ठीक है, आपको सीबीएस सिस्टम पे पूरी पकड़ है। आरटीजीएस एनईएफटी का फ्लो कैसे होता है, किसी कस्टमर का गलत आरटीजीएस एनईएफटी होगा, कैसे रिवर्स करना है, सब आता है आपको। रेगुलेटरी कंप्लायंस को भी आप समझते हैं। पहली वाली मिस्टेक आपने नहीं की है, पर क्या ये सफिशिएंट है? नहीं, इतने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, देखिए कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका कम्युनिकेशन वीक है, टीम वर्क ठीक नहीं है, टीम से प्रॉपरली कोलैबोरेट नहीं कर पाते हैं या जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ है। तो सॉफ्ट स्किल को डेवलप करना होगा आपको कम्युनिकेशन में। देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि अपने प्रोडक्ट को क्लियरली और इफेक्टिवली आप एक्सप्लेन कर पाएं, वो आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन है। अपने सीनियर्स को अपनी बात इफेक्टिवली रेज कर पाएं, वो आपका कम्युनिकेशन है। टीम वर्क का मतलब क्या है? टीम वर्क का मतलब है क्रेडिट डिपार्टमेंट है आपका, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ऑडिट की टीम है, इनकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इन सबसे कोऑर्डिनेट करके रखना आपको पड़ेगा। ये टीम वर्क कहलाता है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? जब कई बार ऐसा होगा आपको कि बॉस आपके ऊपर शाउट कर रहे हैं, आपने टारगेट नहीं किए, या कस्टमर किसी बात को लेकर आपके ऊपर शाउट कर रहा है, या सीनियर्स की डांट पड़ रही है, कई बार ऐसा होगा, तो उस केस में आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। शांत रहें, रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट नहीं करना है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो अगर आप इन पे काम करना शुरू करेंगे, इनको सॉफ्ट स्किल, ये सॉफ्ट स्किल के पार्ट हैं, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये मिस्टेक आप नहीं करें। अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सॉफ्ट स्किल को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए तीसरी स्किल पे आते हैं। तीसरा जो बैंकिंग मिस्टेक है, अक्सर कर लोग करते हैं, ओवर लुकिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी। देखो, कस्टमर फोकस्ड आपको रहना है, कस्टमर सेंट्रिसिटी पे ध्यान देना है। टारगेट मैटर करते हैं, बट कस्टमर का ट्रस्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विल टेक यू फर्दर देन जस्ट हिटिंग मंथ्स नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि बिना कस्टमर को समझे टारगेट के ही पीछे नहीं पड़े रहें। ये मिस्टेक है।
ये आपको बिजनेस में और रेपुटेशन दोनों में नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, कस्टमर के साथ आपको स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखना है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना के रखना है। बैंकिंग इंडस्ट्री में वर्ड ऑफ माउथ बड़ा पावरफुल होता है। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है कस्टमर्स के साथ, आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, तो एक सेटिस्फाइड कस्टमर कई सारे कस्टमर लेके आएगा। इसलिए हमेशा कस्टमर फोकस्ड रहना। देखिए, टारगेट मायने रखते हैं हमारे लिए, बिल्कुल मायने रखते हैं, परंतु कस्टमर को नुकसान पहुंचा के कस्टमर सेंट्रिक नहीं होकर टारगेट को पूरा करना, मिस सेलिंग करना, यह आपके करियर को और बैंकिंग को भी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए कस्टमर सेंट्रिसिटी को कभी भी ओवरलुक नहीं करें, कस्टमर पे ध्यान दें, कस्टमर फोकस्ड रहें। बैंक का फायदा होना जरूरी है, पर कस्टमर को नुकसान पहुंचाकर बैंक का फायदा करने से बैंक कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगा, आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। इसलिए हमेशा कस्टमर सेंट्रिक रहें। आगे चलते हैं। चौथी मिस्टेक जो बैंकर्स करते हैं, नॉट डॉक्यूमेंटिंग कन्वर्सेशन और इंस्ट्रक्शंस। जो भी कन्वर्सेशन होती है, वर्बल जो भी बात होती है, जैसे जो भी वर्बल बात होती है उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते। वर्बल एग्रीमेंट्स आर रिस्की, ऑलवेज कीप वर्बल एग्रीमेंट्स आर रिस्की, ऑलवेज कीप ईमेल्स, कॉल लॉग्स एंड मीटिंग नोट्स, दीज कैन सेव यू ड्यूरिंग ऑडिट एंड इंटरनल रिव्यू। इसका मतलब क्या होगा, ये क्या गलती होती है? देखो, वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो रिस्की है। यदि इसे डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया तो इट डजंट एग्जिस्ट। वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको फोन पे, बीइंग ए कस्टमर, मैंने आपको फोन पे कोई रिक्वेस्ट किया, आपने मान ली कर दिया, उसके बाद में मैं भी भूल गया, आप भी भूल गए, तो ये रिस्की है। इसका रिकॉर्ड रखें, वरना क्या होगा, ऑडिट की जब टीम आएगी या विजिलेंस की टीम आएगी, दे डोंट केयर अबाउट इट, क्या आपका क्या कम्युनिकेशन हुआ था वर्बली, दे वांट प्रूफ, उनको प्रूफ चाहिए। तो हमेशा जब भी कोई वर्बल कम्युनिकेशन आए तो उसका ईमेल पे कंफर्मेशन लें। कॉल लॉग, जितने भी कॉल आप करते हैं, कॉल आपके पास आते हैं, उनकी बेसिक एक समरी बनाएं, उसका रिकॉर्ड रखें, किससे क्या बात हुई है। मीटिंग्स जितनी भी होती हैं उनके मीटिंग नोट्स बनाएं, मिनट ऑफ मीटिंग बनाएं, उस पर साइन लें, किसने मीटिंग अटेंड की है, फिर फर्दर फॉलो अप लें उस पर, ठीक है ना, तभी तो मीटिंग्स का फायदा है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। अपने कस्टमर, देखिए कई बार क्या होता है, समझिए एक कस्टमर है आपका, उसने आपको टेलीफोन पे बोला कि सर मेरे अकाउंट से 50 लाख का एक आरटीजीएस कर दीजिए, मैं शाम से पहले आपको एक चेक पहुंचा दूंगा। नहीं भैया, वर्बल कम्युनिकेशन का कोई मतलब नहीं है। आप उसको बोले ईमेल करें, जो चेक आप देने वाले हैं उसको, चेक को फिल करके मुझे जीरोक्स भेजें, उसकी फोटो खींच के भेजें, तब आप कस्टमर पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाद में माना कस्टमर ने चेक नहीं दिया और उसने बोल दिया कि सर ये 50 लाख का जो आरटीजीएस किया वो मेरे इंस्ट्रक्शन से नहीं हुआ, ऐसा होता है प्रैक्टिकल बैंकिंग में, हमने ये सब देखा हुआ है। इसलिए डॉक्यूमेंट करें, हर कन्वर्सेशन को, हर इंस्ट्रक्शन को डॉक्यूमेंटेड करें। अगर ऐसा नहीं किया तो ये आपके करियर को हार्म पहुंचाएगा। कस्टमर को फेवर करना है, पर ऐसा फेवर नहीं करना है जो आपको नुकसान पहुंचाए, ठीक है। तो नॉट डॉक्यूमेंटिंग कन्वर्सेशन और इंस्ट्रक्शंस विल हार्म योर करियर, सो बी केयरफुल। 5वीं नंबर की मिस्टेक पे आते हैं जो बैंकर्स करते हैं, ब्लाइंडली चेजिंग टारगेट के पीछे पागल रहते हैं, ब्लाइंडली टारगेट को चेंज करते हैं। परफॉर्मेंस मैटर करती है, बट इफ यू आर कटिंग कॉर्नर्स और पुशिंग इररिलेवेंट प्रोडक्ट जस्ट टू हिट नंबर्स, यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप टू ट्रबल। आप अपने आप को ही मुसीबत में डाल रहे हैं। इसलिए बी स्मार्ट, नॉट जस्ट एग्रेसिव। मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस मैटर करती है बट कटिंग कॉर्नर्स डज नॉट वर्थ इट। आप शॉर्टकट में चलेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, कासा के टारगेट, पर्सनल लोन के टारगेट, इंश्योरेंस के टारगेट, क्रेडिट कार्ड के टारगेट, ये टारगेट आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्टैंड आउट करेंगे। परंतु मिस सेलिंग अगर आप कर रहे हैं और टारगेट पूरा कर रहे हैं, डमी अकाउंट ओपन कर रहे हैं और टारगेट पूरा कर रहे हैं अकाउंट ओपनिंग का, कस्टमर को प्रेशर में डाल रहे हैं, हाउसिंग लोन का कस्टमर आया, उसको जबरदस्ती बोला कि नहीं आपको इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा या म्यूचुअल फंड का सिप आपको करना पड़ेगा, तो आप कैरियर नहीं बना रहे, रिस्क क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हमेशा स्मार्ट बने। सिर्फ एग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। टारगेट अपनी जगह हैं, ठीक है, परंतु शॉर्टकट में नहीं जाना है, मिस सेलिंग नहीं करना है, डमी अकाउंट ओपन नहीं करने हैं, कस्टमर को प्रेशर नहीं डालना है। यानी डोंट कट कॉर्नर्स, इट विल नॉट वर्थ। ध्यान रखें, परफॉर्मेंस मैटर करती है बट कटिंग कॉर्नर्स और पुशिंग इररिलेवेंट प्रोडक्ट जस्ट टू हिट नंबर्स, देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ अप टू द ट्रबल। आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। इसलिए स्मार्ट बने, सिर्फ एग्रेसिव होने से काम नहीं चलेगा। ब्लाइंडली टारगेट को चेंज नहीं करें, ऐसी गलती ना करें। अब आते हैं 6ठी मिस्टेक पे जो बैंकर्स करते हैं। 6th मिस्टेक, पुअर टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट। बैंकिंग कैन बी हेक्टिक, फ्रॉम कस्टमर क्वेरीज टू MIS रिपोर्ट। You need a system, use a planner, mobile app or even a sticky note. Just make sure you don't forget or miss any important task. इसका मतलब क्या हुआ,
देखो, आप जानते हैं जब हम सुबह बैंक में पहुंचते हैं और रात को वापस लौटते हैं, बैंकिंग हेक्टिक है। परंतु अगर आप एक सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे तो सारे दिन कुछ ना कुछ आता रहेगा, आप उलझे रहेंगे और एंड यू आर बाउंड टू स्लिप। जो भी आया है आप उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें स्लिप कर जाएंगे, भूल जाएंगे। कस्टमर क्वेरी आती है, अगर आप ब्रांच में बैठे हैं तो कस्टमर क्वेरी आती है, MIS रिपोर्ट निकालनी है, ब्रांच मैनेजर है तो आपको एक्सेप्शनल रिपोर्ट डेली चेक करनी होती है, वहाँ भी कुछ मिस हो सकता है। लोन की प्रोसेसिंग आपके दिमाग में चल रही होती है कि यार आज ये लोन प्रोसेस करना है। जो जो आपके पास में लीड्स आई हैं उनको भी आपको फॉलोअप करना है, फिर कंप्लाइंस का भी ध्यान रखना है। इतने सारे काम है तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका तरीका ये है कि आप जो इंपॉर्टेंट टास्क जितने भी हैं आपके, उसका रिमाइंडर डालें। मोबाइल है आपके पास में, उसमें रिमाइंडर डालें, इतने बजे मुझे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। डेली एक चेकलिस्ट बनाएं, स्टिकी नोट्स बनाएं और उस पर लिखें, उनको प्रायोरिटाइज करें। सबसे पहले कौन सा काम करना है, जो हो गया उसको कट करते जाएं, टिक करते जाएं। प्लानर बनाएं, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पुअर टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। खराब टाइम मैनेजमेंट से क्या होगा, टारगेट मिस होंगे, कस्टमर अनसेटिस्फाइड रहेगा और आपकी रेपुटेशन खराब होगी। इसलिए टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। प्लानर रखें, मोबाइल में रिमाइंडर डाल के रखें, प्रॉपर चेकलिस्ट बनाएं, स्टिकी नोट्स बनाएं, इंपॉर्टेंट टास्क को पहले करें। ये काम आपको करने हैं। टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट पुअर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बैंकिंग करियर को नुकसान पहुंचेगा। और देखिए, एक बार आपको इसकी आदत हो जाएगी, उसके बाद ये काम बड़े आसान हो जाएंगे। एक बार आपको आदत हो जाएगी तो ये काम आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। 7वीं मिस्टेक पे आ रहे हैं। 7th मिस्टेक जो बैंकर्स अक्सर करते हैं, अवॉइडिंग क्रॉस सेलिंग एंड टेक लर्निंग। देखो, क्रॉस सेलिंग, क्रॉस स्किलिंग एंड टेक लर्निंग। ओके, डिजिटल बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये फ्यूचर हैं। इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर स्किल, अगर आप अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, यू आर बिकमिंग रिप्लेसेबल। तो आप रिप्लेस हो सकते हैं कभी भी। डोंट बी द बैंकर who still working the old way while everything around it change। आपके चारों तरफ सब चीजें चेंज हो रही है और आप अपनी पुरानी स्टाइल में लगे हुए हैं। देखिए, अब डिजिटल बैंकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब फ्यूचर है। अब वो पासबुक का जमाना, लेजर का जमाना, डिपॉजिट का जमाना, ये सब गया। आपको अपनी स्किल जो है उसको शार्पन करते रहना है, अनरिप्लेसेबल बनना है। अगर कोई आपको रिप्लेस कर लेगा तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। चैट जीपीटी, इतना बढ़िया टूल आया है चैट जीपीटी, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग यूज करते होंगे। ये इतना स्मार्ट टूल है कि आपका 90% काम को कम कर देता है, अगर आप इसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे तो चैट जीपीटी का यूज करें। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस लें। यूट्यूब इतना बढ़िया सोर्स है एजुकेशन के लिए, अगर आप उसका ठीक से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ज्ञान भरा हुआ है, तो यूट्यूब पे फ्री ऑनलाइन क्लासेस लें। अपने बैंक के टैक्स सिस्टम, जो बैंक का इंटरनल टैक्स सिस्टम है, उससे अपडेट रहें कि बैंक में टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी जानकारी रखें और सीखते रहें। ऐसा नहीं जिस डिपार्टमेंट बैठे हैं बस वहीं तक सिमट के रह गए। समझिए आप अभी लाइबिलिटी साइड देख रहे हैं और एसेट साइड में आपका कोई अभी रोल नहीं है, तो लाइबिलिटी से ही काम चलने वाला नहीं है। कभी भी आप एसेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए अगर सिर्फ लाइबिलिटी फोकस रहे तो एसेट को भूल जाओगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सब डिपार्टमेंट के साथ में मिंगल रहें, उनके बारे में जानकारी रखें और उनके बारे में सीखते रहें। ठीक है, तो क्रॉस स्किलिंग और टेक लर्निंग को अवॉइड नहीं करना है कभी भी। अब आते हैं 8 नंबर पे, बर्निंग ब्रिजेज इंटरनली। इसका मतलब क्या हुआ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। द इंडस्ट्री इज स्मॉल, नेवर टेक इंटरनल नेटवर्क फॉर ग्रांटेड, बी रिस्पेक्टफुल, अवॉइड गॉसिपिंग एंड बिल्ड एलाइज नॉट एनिमीज। इसका मतलब क्या होगा कि ये इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है। दिस इंडस्ट्री इज स्मॉल एंड योर रेपुटेशन इज इवन स्मॉलर। ये इंडस्ट्री तो बहुत छोटी है ही, बैंकिंग इंडस्ट्री, और आपकी रेपुटेशन और भी छोटी है। योर रेपुटेशन ट्रेवल्स फास्टर देन योर सीवी। आपकी जो रेपुटेशन है आपके सीवी से तेज चलती है। आप जब भी किसी ब्रांच में पहुंचेंगे, किसी ऑफिस में पहुंचेंगे, तो आपकी रेपुटेशन आपसे पहले वहां पहुंच जाएगी। इसलिए रूड बिहेवियर से बचें, रिस्पेक्टफुल रहें लोगों के साथ में, ऑफिस की गॉसिपिंग से बचें, फालतू की गॉसिप नहीं करें, ऑफिस में पॉलिटिक्स से बचें। दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं है। बिल्ड एलीज नॉट एनिमीज, दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। तो इस तरह की अगर गलतियां करेंगे, रूड रहेंगे, गॉसिप में बिजी रहेंगे, ऑफिस की पॉलिटिक्स में रहेंगे, तो ये सब आपके करियर को तबाह कर देगी। और इसका रिजल्ट कहाँ दिखेगा, प्रमोशन में, आपके ट्रांसफर में, इवन कई बार आपको कॉर्नर कर दिया जाएगा, साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो बिल्डिंग ब्रिजेज इंटरनली, इसका मतलब क्या हुआ, दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। अपने टीममेट्स को सपोर्ट करें। कैसे बनाएंगे दोस्त, आपके जितने भी टीममेट्स हैं उनको सपोर्ट करें, खासतौर पर जब वो प्रेशर में हो तब उनको सपोर्ट की जरूरत होती है। उन्हें क्रेडिट जहां मिलना चाहिए उनको क्रेडिट दें, उनके अच्छे काम अगर कर रहे हैं तो उसकी तारीफ करें। प्रोफेशनल बने, फालतू की गॉसिप और ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहें, प्रोफेशनली काम करें, तो लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको फॉलो करेंगे लोग,
है ना, तो आपकी रेपुटेशन, अच्छी रेपुटेशन आपकी बन जाएगी। तो बर्निंग ब्रिजेज इंटरनली, इसका मतलब ये हो गया कि अपना नुकसान खुद नहीं करें, दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं बनाएं। अब आते हैं 9 नंबर मिस्टेक पे जो बैंकर्स करते हैं, नेग्लेक्टिंग रिस्क अवेयरनेस। देखो, रिस्क पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। यू डोंट नीड टू बी इन क्रेडिट और ऑडिट टू स्पॉट रिस्क। सिर्फ क्रेडिट में या ऑडिट में थोड़ी है, whether it is a suspicious transaction or a policy gap, raise your hand. Risk awareness is everyone's job. Risk awareness होना सबका जॉब है। देखिए, रिस्क किसी और का नहीं, आपका खुद का प्रॉब्लम है। चाहे आप कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा हो या कोई पॉलिसी लूपहोल आपको मिले, हैंड रेज करें, बताएं कि भाई ये मुझे दिख रहा है। आप किसी भी पोस्ट में हो, क्लर्क है, ऑफिसर है, ब्रांच मैनेजर है, डीजीएम है, एजीएम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां भी आपको पॉलिसी लूपहोल मिलता है या कुछ भी सस्पिशियस मिलता है, अपना हैंड रेज करें। आप समझिए, किसी स्टाफ या कस्टमर के अकाउंट में सीरीज ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जो फ्रॉड भी हो सकता है, तो अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। अगर आप हैंड रेज नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा? और अगर रिस्क को अर्ली स्पॉट आपने नहीं किया तो क्या होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा, रेपुटेशनल डैमेज होगा, कंप्लायंस का वायलेशन भी हो सकता है। इसलिए रिस्क अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इसको नेग्लेक्ट करके आप कभी भी बैंकिंग कैरियर नहीं बना सकते। और अब आते हैं हम लास्ट नंबर 10 नंबर की बैंकिंग मिस्टेक पे, जो अक्सर कर बैंकर करते हैं। नॉट प्लानिंग योर कैरियर स्ट्रेटेजिकली। अपने कैरियर को स्ट्रेटेजिकली प्लान नहीं करना। टू मेनी बैंकर्स जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा चल रहा है उसके साथ चलते हैं। हैव ए कैरियर रोड मैप, अपने कैरियर का रोड मैप बनाएं। नो योर नेक्स्ट रोल, आप अगले रोल में कहां अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या स्किल चाहिए और क्या कनेक्शन चाहिए, दैट कैन गेट यू देयर। देखो, कहते हैं ना, सिर्फ भगवान के भरोसे मत बैठिए, डोंट गो विद द फ्लो, हैव ए रोड मैप फॉर योर कैरियर। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, वास्ट है, यहाँ ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, डिजिटल बैंकिंग में, रिस्क मैनेजमेंट में। आपका विजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुंचना है और कैसे पहुंचना है, दोनों बातें। इसके लिए अपनी स्किल को डेवलप करें, स्किल इट नीड, और कनेक्शन बनाएं, कनेक्शन डेवलप करें, नेटवर्किंग डेवलप करें। याद रहे, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। मैंने बैंकिंग कैरियर में एक क्लर्क को बैंक का एमडी एंड सीईओ बनते देखा है, एक क्लर्क को जनरल मैनेजर बनते देखा है, एक क्लर्क को मैंने चीफ जनरल मैनेजर बनते देखा है। इसलिए कभी ये नहीं सोचे कि मैं तो स्केल बनूं, मैं चेयरमैन कैसे बन सकता हूं। सब हो सकता है अगर आप कैरियर को ठीक से प्लान करेंगे तो, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ फ्लो के साथ में नहीं चले, और एक रोड मैप बनाएं कि मुझे कैरियर को कैसे आगे ले जाना है, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। आपका विजन इस मामले में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। उसके लिए आपको जो स्किल की जरूरत है वो स्किल डेवलप करें, और जो कनेक्शन बनाने हैं, जो नेटवर्किंग बनानी है वो नेटवर्किंग बनाएं। आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है, ये बात मेरी याद रखें, आपकी नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ है। तो ये 10 बैंकिंग मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं। देखिए, एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। इग्नोरिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी अपडेट्स, दूसरा अंडर एस्टिमेटिंग सॉफ्ट स्किल्स, थर्ड ओवरलुकिंग कस्टमर सेंट्रिसिटी, फोर्थ नॉट डॉक्यूमेंटिंग कन्वर्सेशंस और इंस्ट्रक्शंस, फिफ्थ है ब्लाइंडली चेंजिंग टारगेट, सिक्स है पुअर टाइम एंड टास्क मैनेजमेंट, सेवंथ है अवॉइडिंग क्रॉस स्किलिंग और टेक लर्निंग, एट्थ है बर्निंग ब्रिजेज इंटरनली, नाइन्थ है नेग्लेक्टिंग रिस्क अवेयरनेस, और 10th है नॉट प्लानिंग योर कैरियर स्ट्रेटेजिकली। दोस्तों, इनमें से कौन सी मिस्टेक आप अपने कैरियर में कर रहे हैं या अपने ऑफिस में होते हुए देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए और बताइए कि किस तरह की मिस्टेक आप अपने कैरियर में कर रहे हैं या ब्रांच में या ऑफिस में या टीम में होते हुए देख रहे हैं। हैव यू सीन एनी दीज प्लेज आउट इन योर ब्रांच और इन योर टीम? तो अपना थॉट मेरे साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें। अगर आप जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन के कैंडिडेट हैं तो हमारी इन डेप्थ क्लासेस के लिए हमारी वेबसाइट पे जाएं www.motivationalbanker.com, या हमारा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से डाउनलोड कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो थम्स अप करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा बैंकर, मेरा मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा यंग बैंकर्स को इस तरह की नॉलेज का फायदा मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।